मौलिक सनातन ज्ञान। ये ठीक है कि हमें अन्य प्रचलित धर्मों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, परंतु क्या हमें अपने सनातन धर्म अथवा हिंदू धर्म की जानकारी नहीं होनी चाहिए? कुछ सामान्य अवधारणाएं। सभी धर्म एक समान हैं। हमें सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। हमें किसी भी धर्म की आवश्यकता नहीं, हमें बस अपनी सोच को सकारात्मक रखते हुए दूसरों के प्रति दुर्भावना छोड़ देनी चाहिए। मन की शांति के लिए आध्यात्मिकता की तरफ झुकाव में कोई बुराई नहीं। आध्यात्मिकता के नाम पर प्रतिदिन मंदिर आदि जाना, भिन्न भिन्न उपवास रखना, ज्योतिषियों के पास जाना और भागवत आदि पुराणों की कथाओं का अध्ययन व श्रवण करना पर्याप्त है। विदेशी हर मामले में हमसे बेहतर हैं। सभी वैज्ञानिक आविष्कार विदेशियों ने ही किए हैं। विदेशियों के व्यवहार में धर्म के नाम पर किसी भी तरह का पाखंड व अंधविश्वास नहीं है। खासकर यूरोपियन देशों ने हमसे बहुत अधिक भौतिक उन्नति की है। हमारी घटिया व्यवस्थाओं का कारण हमारे पूर्वज ही हैं, आदि आदि। आजकल के लोगों में इस तरह की अवधारणाएं बड़ी आसानी से देखी जा सकती हैं। इसका कारण है हमारा अपने श्रेष्ठ पूर्वजों के कार्यों को न पढ़ना और हमें अपनी संस्कृति के बारे में मौलिक ज्ञान का न होना। ये साइट इस कमी को पूरा करने का प्रयास है। इस देश में रहने वाले बहुसंख्यक समुदाय के धर्म को हिंदू धर्म कहा जाने लगा है। हम धर्म शब्द के वास्तविक मायनों को भूल गए हैं। ये साइट में कहीं कहीं हिंदू धर्म शब्द का प्रयोग मन की संकीर्णता को दर्शाता हुआ प्रतीत हो सकता है। वहां इस शब्द का प्रयोग मन की संकीर्णता के कारण नहीं, बल्कि किसी विशेष बात को बताने के लिए किया गया है। हम उस संस्कृति के वाहक हैं जो मानवता का पर्याय थी। हमारा अपनी संस्कृति को जानना इस दृष्टि से भी आवश्यक हो जाता है। आज हिंदू धर्म अपनी जड़ें खोता जा रहा है। हम इस परिस्थिति की सारी जिम्मेदारी शासन पर डालने को उतारू हैं। हम अपने पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई ज्ञान राशि से पूरी तरह अनभिज्ञ हैं। इस ज्ञान राशि के पीछे हमारे श्रेष्ठ पूर्वजों की करोड़ों वर्षों की तपस्या है। राजा उसी तरह का होता है जिस तरह की प्रजा होती है। यदि हम अपने राजा को श्रेष्ठ देखना चाहते हैं तो हमें स्वयं को श्रेष्ठ यानी आर्य बनाना होगा। आर्यत्व व हिंदुत्व में भिन्नता ही यही है कि आर्य तो अपने आप को श्रीराम व श्रीकृष्ण जैसा बनाना चाहता है, परंतु हिंदू अपने ऋषियों के कार्यों को न पढ़ व अपने श्रेष्ठ पूर्वजों जैसा बनने की इच्छा न कर आर्यवंशी कहलाने में ही खुश है। हमें अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए उस ज्ञान राशि को, जो हमारी वास्तविक पूंजी है, आत्मसात करना ही होगा। बहुत से लोगों की यह अवधारणा है कि आखिर हम हिंदू धर्म को जानने के पचड़े में ही क्यों पड़ें। हमें धर्म आदि के पचड़े में पड़कर अपना जीवन यापन करने की आवश्यकता ही क्या है। हम सभी लोग सुखी जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। धर्म को सुख का वास्तविक कारण माना गया है। यदि हम अपने जीवन में सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो धर्म को जानकर उसके अनुरूप आचरण करना ही होगा। यदि कोई व्यक्ति अधार्मिक होने के बावजूद भी सुखी है तो इसका यह अर्थ कदापि नहीं है व्यक्ति अधर्म के कारण से सुखी है, परंतु ये हमें निश्चय से मानना चाहिए कि उस व्यक्ति ने पहले कभी धर्म अवश्य किया होगा जिसके कारण वो आज सुख भोग रहा है। न्याय, दया, करुणा, प्रेम आदि भावनाओं का उद्गम स्थल धर्म ही है। धर्म के बिना मनुष्य पशुवत है। वास्तविक सुख प्राप्त करने के लिए मनुष्य द्वारा किए जाने वाले कर्मों को मानव धर्म कहा जाता है, क्योंकि सुख प्राप्ति की इच्छा से मनुष्य द्वारा करणीय व अकरणीय कर्म वेद में वर्णित हैं। इसलिए मानव धर्म को वैदिक धर्म भी कहा जाता है। मानव धर्म अथवा वैदिक धर्म को ही आज हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है। हमारा अपने धर्म व संस्कृति को जानना मानव धर्म को जानना ही है। आगे बढ़ने से पहले हमें मनुष्य के अंतिम व वास्तविक ध्येय को समझना और जनमानस की इस विषय से संबंधित जिज्ञासाओं के समाधानों को जानना आवश्यक है। निम्नलिखित YouTube वीडियो इस विषय पर कुछ प्रकाश डालते हैं। मानव जीवन का लक्ष्य, जिज्ञासाएं और उनका समाधान।